So first I'll talk about physics. Physics, it is more of a question practicing वाला subject. It is less of theory कि physics में you can't just like you can't keeping just reading books and you are not practicing questions, तो वो उससे result नहीं आएगा. Physics में you have to focus on questions more. लाइक फिज़िक्स में प्रैक्टिस एज मैनी एज क्वेश्चंस एज यू कैन. तो फिर फिज़िक्स में लाइक आई टेल यू फ्रॉम द स्टार्टिंग कि हम क्लास में होते हैं तो टीचर हमें लाइक ही विल टीच यू एवरीथिंग. और उसके बाद क्लास में तुम नोट्स बनाते हो. नोट्स में यू राइट द थियोरी पार्ट. उसके बाद तुम क्वेश्चंस लिखते हो. तो जो क्लास में हमें क्वेश्चंस कराए जाते हैं वो लाइक टीचर्स बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, तो जो क्वेश्चन कराते हैं वो बहुत लाइक दे आर मोर ऑफ एग्जाम बेस्ड. तो फिर उसके बाद तुम वापस घर पे आते हो तो इम्पॉर्टेंट थिंग यू मस्ट डू इज़ कि जो आज क्लास में हुआ वो आज ही आके रिवाइज करना है. दैट यू कांट लीव फॉर टुमारो. तो उसके बाद फिर वापस आके हमें एक बार थियोरी देखनी होती है कि ये वाला कॉन्सेप्ट ऐसे है, ये वाला कॉन्सेप्ट ऐसे. उसके बाद यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस. तो एक बार तो जो क्लास वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको एक बार वापस करो. उसके बाद हम जैसे थियोरी वाला पार्ट हमने कवर किया, उसके बाद वी शुड मूव टू जो हमारी मॉड्यूल होती है, या फिर इट कैन बी एनी काइंड ऑफ नीट रेफरेंस बुक. उसके बाद लाइक यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस टॉपिक वाइज कि आज ये वाला टॉपिक कवर हुआ तो उसके बाद उसके जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल है, जितने तुम कर सकते हो उतने क्वेश्चंस करो. उसके बाद जब टॉपिक जनरली कंप्लीट हो जाते हैं तो कोचिंग वाले एक बार टेस्ट तो ले ही लेते हैं. जैसे टॉपिक कंप्लीट हुआ उसको उन्होंने टेस्ट ले लिया. उसके अलावा आई थिंक विच यू मस्ट डू इज जब टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसके बाद प्रैक्टिस द PYQs. लाइक तुम्हें देखना होता है कि इस वाले टॉपिक से ये मैंने इतने डेप्थ में पढ़ा है, उसके बाद इससे क्वेश्चंस कैसे आ रहा है. तो एक बार हमने PYQ कर लिए, क्लास नोट्स कर लिए, मॉड्यूल कर लिए, तो वो वाला टॉपिक हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया. उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लाइक यू कांट बी जस्ट लाइक कि तुम क्वेश्चंस करे जा रहे हो, उसमें तुम्हें काफ़ी सारे डाउट्स भी आएंगे. तो थिंग विच यू मस्ट डू इज कि डाउट्स जो तुम्हें आ रहे हैं वो डाउट्स जाओ नेक्स्ट डे टीचर से क्लियर करो. उसके बाद वो तुम्हें काफ़ी चीज़ें ऐसे भी बता देते हैं जो तुम्हें क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने में हेल्प करेंगी. उसके बाद ये वाला पार्ट हमारा पूरा हो गया. हाँ, उसमें एक बार एक चीज़ तुम और कर सकते हो. लाइक जब हम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि देयर आर सम क्वेश्चंस जो तुम बस देखते कर देते हो, आराम से हो जाते हैं. उसके बाद द सेकंड काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर जो क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, उसमें तुम्हें टाइम लग रहा होता है, तो उन क्वेश्चंस को मार्क कर लो. So these marked questions, they will be helping you in your revision. तुम जैसे जब रिवाइज करोगे तो you will not need like कि तुम वापस से पूरा मॉड्यूल कर रहे हो कि ये देखने के लिए कौन से क्वेश्चन तुमसे नहीं बने थे, वही क्वेश्चन तुम कर पाओ. तो उसमें तुम अगर मार्क कर लोगे क्वेश्चंस तो रिवीजन में तुम सिर्फ वो मार्क्ड वाले क्वेश्चन कर सकते हो, जिससे तुम्हारा पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा. तो उसके बाद ये तो फर्स्ट टाइम जब टॉपिक कंप्लीट हो रहा है उसकी वो चीज़ हो गई. उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज़ कि मतलब तुमने एक बार टॉपिक कंप्लीट कर लिया, उसके बाद तुम रिवाइज कैसे करो. तो रिवीजन में लाइक द थिंग विच यू कैन डू इज़ एक बार जो तुम्हारे क्लास नोट्स थे वो वापस से एक बार रिवाइज कर लो, या फिर इसके बाद एक बार क्लास नोट्स रिवाइज करने के बाद हमें कॉन्सेप्ट ऐसे पूरा याद आ ही जाता है कि इस टॉपिक में ये सब था. उसके बाद गो फॉर दीज मार्क्ड क्वेश्चन. इन मार्क क्वेश्चन को कर लो तो एक बार रिवाइज हो जाएगा. उसके बाद भी इफ़ यू हैव सफिशिएंट टाइम देन यू कैन गो फॉर द PYQs. तो स्ट्रैटेजी तो पूरी कवर हो गई. इसके बाद आई विल बी टॉकिंग अबाउट बुक्स. बुक्स में नीट के लिए एक तो मतलब NCERT इज़ योर चॉइस कि अगर तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है तो यू कैन रीड NCERT. बाकी इफ़ यू डोंट हैव टाइम लाइक जो जब काफ़ी लोगों का ड्रॉप ईयर होता है तो उसमें यू डोंट गेट टाइम, तो फिर NCERT यू लाइक इफ़ यू डोंट हैव टाइम यू कैन अवॉइड, यू कैन स्किप. बट बुक्स में भी अगर तुम्हारे पास NCERT में मतलब यू डोंट हैव सफिशिएंट टाइम तो फिर NCERT में जो थियोरेटिकल वाले टॉपिक्स है वो तुम यहाँ से पढ़ सकते हो.
मतलब उसमें तो तुम्हें थियोरी पढ़नी है, वो तुम नोट्स की पढ़ो, मॉड्यूल की पढ़ो, टाइम तो इतना ही लगेगा, तो तुम बेटर है कि यू कैन रीड द थियोरी पार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। उसके बाद बुक्स में लाइक एक चीज़ जो तुम्हारे कोचिंग वाले मॉड्यूल दे रहे होते हैं, फिर ऐसे हम कोई बुक डिसाइड कर लेते हैं, तो एक तो मॉड्यूल से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि मॉड्यूल में क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट होते हैं, जो फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वही वाले क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद थिंग विच एस्पिरेंट्स डू, मैंने भी करी थी, मतलब मेरे पास काफ़ी टाइम था, उसके बाद लॉकडाउन था तो उस टाइम में पूरे टाइम घर ही थी, तो मेरे पास बहुत सारा टाइम था, तो फिज़िक्स वॉज अ सब्जेक्ट विच आई लाइक द लॉट। तो फिर उसमें मैंने काफ़ी सारी बाकी बुक्स भी करी थी, मैंने HCV भी करी थी, मैंने BM शर्मा भी करी थी, और JEE वाली भी मॉड्यूल काफ़ी सारी कर ली थी। दोज आर थिंग्स विच आर नॉट नेसेसरी फॉर नीड। बाकी अगर तुम्हें इफ़ यू हैव सफिशिएंट टाइम और तुम अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहते हो कि लाइक JEE वाले क्वेश्चन, टफ वाले क्वेश्चन मुझसे हो रहे हैं, तो फिर आई थिंक लाइक यू गेट अ कॉन्फिडेंस कि नीट वाले क्वेश्चन तो मैं मतलब तुम्हें जो वो काफ़ी लोगों के साथ होता है कि दे आर नॉट कॉन्फिडेंट, दे हैव नॉलेज बट दे डोंट फील लाइक कि क्वेश्चंस बन जाएंगे, तो वो क्वेश्चन बनते भी नहीं है फिर। तो अगर इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ तो क्वेश्चन तुमसे आसानी से बनेंगे। लाइक इफ़ यू हैव टाइम तो यू कैन गो फॉर HCV, बट अगर सिर्फ टाइम है तभी करो। लाइक यू शुडंट बी डूइंग लाइक कि तुम मॉड्यूल तो स्किप कर रहे हो, तुम डायरेक्ट HCV कर रहे हो, तो वो चीज़ काफ़ी रेलिवेंट सी हो जाएगी। अगर मॉड्यूल कर लिया, NCERT भी तुम देख सकते थे तो तुमने पढ़ ली, उसके बाद यू कैन गो फॉर अदर बुक्स जो थोड़ी टफ वाली होती हैं। तो बुक्स वाला हो गया, स्ट्रैटेजी भी हो गई इसमें। हाँ, फिज़िक्स में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि मतलब तुम्हें उसमें फिज़िक्स में कैलकुलेटिव एरर्स काफ़ी लोग कर देते हैं, तो कैलकुलेशन काफ़ी आराम से करो। ऐसे मतलब जल्दी जल्दी में क्वेश्चन गलत करोगे तो उसका तुम्हें काफ़ी रिग्रेट होगा कि ये वाला क्वेश्चन तो मुझे आता भी था और फिर भी मैंने गलत कर दिया। तो फिज़िक्स में और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फिज़िक्स में, टाइम मैनेजमेंट। तो फिज़िक्स में टाइम मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है कि एक क्वेश्चन है, उसको मान लो करने में तुम 5 मिनट लगा रहे हो, तो यू आर वेस्टिंग टाइम फॉर द अदर 4 क्वेश्चन जो तुम उस क्वेश्चन के साथ साथ उन 5 मिनट में कर सकते थे। तो फिज़िक्स में टाइम मैनेजमेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसके लिए तुम एक चीज़ कर सकते हो, लाइक एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि यू गेट 200 मिनट्स फॉर 200 क्वेश्चन, लाइक उसमें तुम्हें मतलब ऑन एन एवरेज हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिल रहा है, बट तुम ऐसा नहीं कर सकते कि बायो के क्वेश्चन को भी तुम 1 ही मिनट दे रहे हो, फिजिक्स के क्वेश्चन को भी सेम टाइम दे रहे हो, तो बायो थोड़ी जल्दी हो जाती है, फिजिक्स में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो एक बार आइडिया लगा लो कि तुम्हें बायो में इतना टाइम लग रहा है, फिजिक्स में इतना, तो जितना एग्जाम में तुम टाइम दे रहे हो फिजिक्स को, उतने पर क्वेश्चन बेस्ड पे जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो भी उतना ही टाइम दो। लाइक व्हाट आई एम सेइंग कि जब तुम प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो उसको भी एग्जाम बेस्ड करके दो। लाइक मान लो तुम्हें 1 मिनट 30 सेकेंड्स लग रहा है हर क्वेश्चन के लिए फिजिक्स में ऑन एन एवरेज, तो आई थिंक विच यू कैन डू इज, जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चन, लाइक यू आर प्रैक्टिसिंग 30 क्वेश्चंस, तो तुम ऐसे टाइम बाउंड होके करो कि ये 30 क्वेश्चंस मुझे 45 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं, उसके बाद ऐसे चेक करो, तो फिर ऐसे तुम्हारी टाइम मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी।